तो आज हम लोग देखने वाले हैं समाकलन का स्पेशल ट्रिक जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 8 नंबर का आता है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं बनाए तो कैसे बनाएं। जो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही कम समय बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को बिल्कुल ही सावधानी से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को पहले पूरा देखना है, बिल्कुल सावधानी से देखना है। ऐसे सवाल ना बाबू उड़ाओगे, यकीन मानो, देखते देखते बताओगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, समाकलन हमें करना है 1 में, नीचे देखो, नीचे जो समीकरण है हाई स्कूल में पढ़े होगे, नीचे जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। तो मतलब इसका समाकलन कैसे करिए, आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे 9x² + 6x + 5, मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। तो इसके लिए समझिए, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले 4ac - b² का मान ज्ञात करते हैं। अब बोलोगे सर जी a क्या है, c क्या है, b² क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो समझिए, जैसा कि तुम सभी जानते हो, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है ना। यहां पर देखो सबसे पहले ये वाला किसका मान है, a का मान है, किसका मान है, a का। तो a का मान निकालो, कितना हो गया, a का मान हो गया 9, ठीक है। उसके बाद से 6 किसका मान है, b का। यहां पर देखिए ना, सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है वह a होता है, तो x² का जो गुणांक है वो 9 है, इसलिए a का मान 9 हो गया। 10 में तो इतना पढ़ ही हो। उसके बाद से जो x का गुणांक है वो b होता है, तो b का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पे b का मान हो गया 6। जो अचर पद होता है वो c का मान है, तो c का मान हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 4ac - b² का मान ज्ञात करते हैं। यहां पर देखिए, अगर मान लो कि 2 केस संभव हो सकता है। अगर 4ac का हम लोग मान निकाले तो सबसे पहले अगर 0 से बड़ा हो, क्या हो, अगर मान लो 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। ये वाला सिंबल बड़ा का है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रेटर देन। अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, समझिए। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो कि 4ac - b² अगर यह 0 से छोटा है, क्या हो, 0 से छोटा हो, ये देखो ये छोटा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन। अंग्रेजी में क्यों लिखे हैं, इसके पीछे लॉजिक अभी समझाता हूं। देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि सबसे पहले क्या दिया है, जो समीकरण दिया है 4ac का मान, 4ac - b² का मान ज्ञात करो। यदि 0 से बड़ा आता है, मतलब ग्रेटर देन आता है, तो उसके समाकलन में देखो, ग्रेटर में यहाँ पर t आ रहा है ना बाबू, ऐसे याद कर लीजिए, ग्रेटर में t आ रहा है, मतलब उसको समाकलन करने पर tan इनवर्स आएगा, t से बना tan इनवर्स, समझे कि नहीं समझे। अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो यहाँ पर ग्रेटर में t आ रहा है, t से बना है tan इनवर्स, मतलब समाकलन करने पर tan इनवर्स आएगा। अब समझे यहाँ पे, अगर मान लो 4ac - b² का मान 0 से छोटा आ रहा है, छोटा को बोलते हैं लेस देन, तो लेस देन में यहाँ पर l आ रहा है ना, तो l से बना log, l से क्या बना, log, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 4ac - b² का मान 0 से बड़ा आता है तो बड़ा को बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर में ये t आ रहा है, तो t से बना tan इनवर्स, समझे कि नहीं समझे, मतलब tan इनवर्स आएगा। अगर 4ac - b² का मान 0 से छोटा आ रहा है तो छोटा को बोलते हैं लेस देन, देखो लेस देन बोलते हैं, अरे l से हो गया log, मतलब log आएगा। अब एग्जांपल करते हैं, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है अब करते हैं, बढ़िया से आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे 4ac - b², यहाँ पर देखो 4 का 4 हो गया इंटू, उसके बाद से देखिए a का मान कितना है, यहाँ पर देखो a का मान कितना है, 9 है, a का मान है 9, तो यहाँ पर 9, उसके बाद से गुणे, c का मान बाबू कितना है, 5 है, तो 5 माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है, 6, तो 6 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मान रख दिए। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, करो, 9 में 4 से गुणा करो, 9 चौका 36 हो गया, और 36 में 5 से गुणा करो, 36 × 5 = 180 होता है। गुणा करके देख लीजिएगा, 9 में 4 से गुणा करो, 9 चौका 36, और 36 में 5 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस, अब यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको घटाओ, 180 में से 36 घटाओ, यहाँ पर घटाओ 180 में से 36, ठीक है। तो ये देखो हासिल हो गया, 10 में 6 हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया।
और 7 में 3 गए तो 4 और 1 1 कितना आएगा 144। कितना आएगा 144। अब ये बताओ 144 क्या है बाबू, जीरो से बड़ा है ना, बड़ा का मतलब ग्रेटर। 144 क्या है, जीरो से बड़ा है, तो बड़ा का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन। तो इसका मतलब टी आ रहा है, टी से क्या बना है, इसका मतलब tan इनवर्स। अब समझ आ गया, इसको हॉल करने पर tan इनवर्स आएगा तो आएगा। सबसे पहले लिखना है 2 बटे में, यहां पर देखो 144 है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है बताओ, जो भी आएगा मतलब 144 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 144 को मतलब रूट में लिखना है, किसमें, रूट में। अब ये बताओ 144 बड़ा है, बड़ा मतलब ग्रेटर है, तो टी आएगा ही, मतलब टी से मतलब tan इनवर्स आएगा ही, तो उसके बाद से tan इनवर्स, मतलब समझिए बढ़िया से tan इनवर्स। उसके बाद से जो नीचे वाला समीकरण दिया है उसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब दिमाग मतलब शांत करके समझो। इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन वाला चैप्टर में पढ़े होगे, ये वाला देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो अवकलन कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, x का x प्लस 6x का कितना हो जाएगा 6, और जो यहाँ पर देखो 5 है केवल गिनती वाला, तो इसका 0 हो गया, तो इसका अवकलन कितना होगा 18x प्लस 6। तो इसका अवकलन यहाँ पर लिख दो 18x प्लस 6, बटे में फिर से यही हो जाएगा रूट में 144, ठीक है। समाकलन है तो अंत में c जोड़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 बटे में। अब 144 मतलब किसका स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो 12 का, किसका 12 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद से यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर देखो 18x प्लस 6 दिया है, तो इसमें से 6 कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, 6 कॉमन करोगे, और नीचे देखो 144 मतलब कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। और अंत में क्या जोड़ोगे 6, सॉरी यहाँ पर देखिए 6 से 12 कितनी बार में कट गया, 2 बार में, और यहाँ पर देखो 2 से ये 12 कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/6 ये कट गया है, tan इनवर्स, उसके बाद से 3x प्लस 1 बटे में 2, और समाकलन है तो अंत में c जोड़ देना, ठीक है। चलो एक और सवाल के माध्यम से समझते हैं बढ़िया से, अब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो सवाल क्या है, मतलब समाकलन करना है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इसका मतलब समाकलन करना है। नीचे क्या है, द्विघात समीकरण आ गया है, तो अब क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण व्यापक जो रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो a का मान यहाँ पर 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला किसका मान हो जाएगा b का, और ये वाला किसका मान हो जाएगा c का। तो a का मान 1 है, b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4ac माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, यही करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे बाबू क्या करोगे आप लोग, 4ac माइनस बी स्क्वायर का ध्यान से देखते रहो, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 8 नंबर का आता है, ठीक है ना, मतलब सावधानी से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 4 का 4 इंटू a का मान देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू यहाँ पर c, तो c का मान कितना है 2 है, तो 2 माइनस b का स्क्वायर, तो b का मान 2 है, तो 2 इसका स्क्वायर। अब देखो 4 का ने 4 में 2 से गुणा करोगे कितना होगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 4 घटाओ कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब ये बताओ 4 क्या है, 0 से बड़ा है ना बाबू, जो 4 है वो 0 से बड़ा है, मतलब कौन सा चिन्ह आ गया ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर में टी आ रहा है, मतलब टी से क्या बन गया tan इनवर्स, मतलब इसमें क्या आएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है 2 बटे में जो भी आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर का मान आएगा उसका रूट लेंगे, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर का मान कितना आया 4 आया है, इसलिए रूट में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद से ग्रेटर है इसलिए tan इनवर्स, और इसका क्या करेंगे बाबू अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, जो घात होता है वो खुद का आगे आ जाएगा, प्लस का प्लस 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, ये वाला केवल कांस्टेंट और अचर पद है, इसका 0 हो जाएगा, तो अवकलन क्या होगा 2x प्लस 2, तो अवकलन लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 2, और बटे में फिर से ये रूट में क्या हो जाएगा, क्या कीजिए इसको सिंप्लीफाई कर लो बढ़िया से, तो 2 बटे में रूट में 4 है, तो रूट में 4 मतलब किसका स्क्वायर होता है, समझ आ रहा है ना, तो किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। उसके बाद से tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाबू क्या है 2x प्लस 2 बटे में फिर से क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर देखो ऊपर बाबू 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बटे में 2
समाकलन है तो सी जोड़ोगे, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा साल आंसर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ पर देखिए x+1, तो x+1 प्लस में सी। ठीक है, तो चलो और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर मान लो 4ac माइनस b² का मान क्या हो, मतलब 0 से छोटा हो। इन दोनों सवाल में क्या होगा, 0 से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर में t आ रहा है इसलिए tan इनवर्स आया था। ठीक है ना। अगर मान लो 0 से छोटा हो, छोटा का मतलब लेस देन, l से हो गया लेस देन, l से हो गया log, मतलब log आएगा। वो सवाल देखते हैं, मतलब वो भी ट्रिक से कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है सवाल में, फिर से वैसे ही नीचे क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, फिर वैसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। ये वाला किसका मान होता है, a का। ये वाला किसका मान है बाबू, b का। ये वाला किसका मान है, c का। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। क्या करते हैं, बोलोगे सर जी आप अभी बताए हैं, सबसे पहले 4ac माइनस b² का मान ज्ञात करेंगे। बताओ समझ आ रहा है ना कुछ, 8 नंबर का आता है बोर्ड में। 4ac माइनस b² का मान ज्ञात करना है, वीडियो में देखते रहो। 4ac माइनस b² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 4 का 4 इंटू a का मान कितना है, यहाँ पर देखो 1 है, 1 इंटू c का मान कितना है, 3 है, तो c का मान 3 माइनस यहाँ पर देखिए b², तो b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 8 का स्क्वायर। सही है, तो देखो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे, 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया, 52 हो गया। कितना हो गया, 52। अब देखो 64 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये बताओ, अगर कोई भी संख्या माइनस में है, इसका मतलब वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर देखो जो 52 है वो माइनस में, इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, लेस देन। छोटा का मतलब लेस देन ना। अरे l से लेस देन, l से log, l से लेस देन, l से log, l से लेस देन, l से log। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मतलब छोटा आ गया, मतलब लेस देन आ गया, तो इसका मतलब log आएगा। क्या आएगा, log। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर देखिए 1 में यहाँ पर देखो 4ac माइनस b² का जो भी मान आएगा उसको प्लस करके रूट लेना है। तो यहाँ पर देखो जैसे माइनस है, माइनस को भूल जाना है, तो कितना हो गया, 52। अब यहाँ पर रूट में 52। ठीक है, उसके बाद से लेस देन है इसलिए log आएगा। अब क्या करेंगे, फिर से इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो x² प्लस 8x प्लस 3 का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस 8x का अवकलन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 3 का तो 0 हो जाएगा, तो अवकलन लिख दो। तब देखो यहाँ पे 2x प्लस 8, नीचे भी लिखो 2x प्लस। क्या करेंगे, जो यहाँ पर रूट में जो यहाँ पर लिखे हैं ना, एक बार ऊपर क्या करेंगे, घटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अरे अंत में समाकलन है, c हो गया आंसर। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझिए, अगर लेस देन है मतलब छोटा है तो log आएगा, अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर में t आ रहा है, इसका मतलब tan इनवर्स आएगा। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, इसे आपको करना है और ये आपको देखते हैं, सबसे पहले बना लेना है जरूर। यहाँ पर देखिए x² प्लस यहाँ पर दिया है 10x प्लस 6। इसको क्या कीजिए, आप लोग खुद करिए। ठीक है ना। अगर मान लो हमारे ट्रिक से बन जा रहा है तो कमेंट में बताओ भी, अगर समझ आ रहा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बाबू 8 नंबर का आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 8 नंबर प्राप्त करना है। 8 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, 1.6%। ठीक है ना, 8 नंबर नहीं है, 1.6% है।